गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और शाम को 7 बजे वाली क्विज को अटेंड कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे तो अभी तुरंत जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो एग्ज़ाम आने वाला है, 4 जून को ही एग्ज़ाम है, मतलब 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन भी नहीं, बस आज आधा दिन और कल पूरा दिन, 1.5 दिन बचा है। 1.5 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों। आज हम कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस करने का, एलिमिनेट करने का तरीका बताऊंगी, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सब के क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स। तो बच्चों, जो तुम कोर्स करने जा रहे हो उसका क्या ड्यूरेशन है, तो पता है किसी बच्चे को इसका क्या आंसर होगा। ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स: A 2 years, B 3 years, C 4 years plus 6 months internship, D 3.5 years plus 6 month internship। तो जैसा कि आप सबको पता है ये कोर्स टोटल है 4 years का, तो 4 years में होंगे आपके 8 सेमेस्टर। तो जो आखिरी वाला सेमेस्टर है बच्चों वो होगा आपका इंटर्नशिप, तो मतलब इसका आंसर होगा D 3.5 years प्लस 6 months इंटर्नशिप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरलाइजिंग मिल्क इज। सेफेस्ट मेथड सबसे कौन सा है मिल्क को स्टेरलाइज करने के लिए? A पास्चराइजिंग, B बॉइलिंग, C फ्रीजिंग, D सिमरिंग। तो चलो बच्चों देखिए, जो हम घर में कर सकते हैं वो तो बॉइलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे पूछा है, तो प्रोफेशनल लेवल पे होगा इसका आंसर A पास्चराइजिंग। पास्चराइजिंग कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम मिल्क को पास्चराइज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री? A इंग्लैंड, B जर्मनी, C इटली, D फ्रांस। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिसको हम लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, वो कौन सी कंट्री में उनका बॉर्न हुआ था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कौन सी कंट्री में बॉर्न हुआ था? हमको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, इटली में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, फ्लोरेंस शहर में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे सब बच्चे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही आता है, पक्का इनके बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ब्लड प्रेशर को हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर की बच्चों यूनिट क्या होती है? A mmHg, mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, B मिलीमीटर, C सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, D मर्करी मतलब Hg। तो इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, A mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है बच्चों। अब अगर किसी ने आपसे पूछा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसमें 120 है आपका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन A इज? A कैरेट, B पीज, C फिश, D कॉड लिवर ऑयल। तो इसका आंसर वैसे तो बच्चों कैरेट भी होता है, अगर कैरेट और कॉड लिवर ऑयल में से मिले तो आपको प्रेफरेंस कॉड लिवर ऑयल को देनी है, रिचेस्ट सोर्स, ठीक है बच्चों। और कैरेट और बाकी सब कलर्ड वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे कि जो बेल पेपर्स आते हैं आपके, वो भी विटामिन A का रिच सोर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B, ये विटामिन है VI, ठीक है बच्चों, VI, ये मिस प्रिंट हो गया है। विटामिन B1 इज नोन एज। आपको विटामिन्स वाले वीडियो में बताया गया था, तो आपको यह आंसर आता होगा। चलिए जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए।
कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पहले वीडियो को तुरंत रोककर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ए नियासिन, बी थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी पायरोडॉक्सिन। तो इसका आंसर होगा बी थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है विटामिन B12 को क्या बोलते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपका विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं। ठीक है, और इससे कौन सा डिसीज होता है इसकी डेफिशिएंसी से। ठीक है, ये आप लिख के भेजिएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न इज। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है न्यूबॉर्न की वो कितनी होती है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन आज। टोटल लंग कैपेसिटी अडल्ट्स में आप बताइएगा कितनी होती है। चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए 100 ml, बी 350 ml, सी 500 ml, डी 150 ml। तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी होती है 150 ml। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ए थर्मोमीटर, बी स्पिग्मोमैनोमीटर, सी रेडिएटर, डी वेइंग स्केल। तो देखिए आपको सब देख के पता चल ही रहा है, इसमें ए थर्मोमीटर तो नहीं होगा, थर्मोमीटर से तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं। रेडिएटर भी नहीं होगा, वेइंग स्केल से हम वेट चेक करते हैं। तो आंसर बचा स्पिग्मोमैनोमीटर। अगर आपको नहीं आए तो आप इस तरह से, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको इस सब क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्विज होता है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए बच्चों, अमंग दीज विच इज़ नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, मतलब नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है इसमें से। तो चलिए बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन। ए थ्रियोनिन, बी आर्जिनिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। तो असेंशियल अमीनो एसिड इसमें से ये है आपका थ्रियोनिन असेंशियल, आर्जिनिन असेंशियल, ट्रिप्टोफैन असेंशियल, तो बच्चा एलेनिन ये है आपका नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो मतलब आंसर होगा इट इज नॉट असेंशियल एलेनिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन बॉडी मास इंडेक्स इज लेस देन 18.5 इट इंडिकेट्स। बॉडी मास इंडेक्स बच्चों क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा हाइट और वेट का कैलकुलेशन होता है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि पर्सन नॉर्मल वेट का है या अंडर वेट है या ओवर वेट है या ओबीज है। ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल वेट इन केजी, किलोग्राम में हमारा वेट, और हाइट इन सेंटीमीटर। तो इससे हमारा बच्चों सेंटीमीटर में हाइट, इससे हमारा BMI निकल जाता है। तो BMI जो होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है बच्चों 18.5 से लेकर के 24.9 तक। 18.5 से लेकर के 24.9 तक। तो जिसका 18.5 से कम होगा तो वो कहलाएगा मालन्यूट्रिशन, और जिसका वेट कम होगा अंडर वेट, और 24.9 से जिसका ज़्यादा होगा वो कहलाएगा ओवरवेट, और जिसका 30 से ज़्यादा होगा वो कहलाएगा ओबीज। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या पूछा है इसके अंदर, 18.5 लेस देन, बॉडी मास इंडेक्स है लेस देन 18.5, तो आपको जैसे अभी बताया इसका आंसर होगा डी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, अब मोर देन 30 होगा तो ओबेसिटी, नॉर्मल आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन। एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट।
एंटीबायोटिक्स क्या ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया पे एक्शन करते हैं और उसका ग्रोथ कम कर देते हैं जिससे हमारा डिसीज़ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरिया होगा तो ये वायरल डिसीज़ पे हेल्प नहीं करेगा। तो देखिए अब आप इसमें ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। डेंगू फीवर, तो ये बैक्टीरियल है कि वायरल है? ये तो आपका फ्लाइज से हो रहा है तो इसीलिए ये वेक्टर बॉर्न है, तो इस पे एक्ट नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी नहीं होगा। हेपेटाइटिस जैसे कि वायरल है तो इस पे भी नहीं होगा, तो किस पे एक्ट करेगा? कॉलेरा। कॉलेरा पे हमारा एंटीबायोटिक काम करेगा। तो चलिए बच्चों, आपका होमवर्क है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉलेरा पे एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन हम किसको बोलते हैं? ए कॉर्टिसोल, बी ग्रोथ हार्मोन, सी प्रोलैक्टिन, डी एड्रेनलिन। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी एड्रेनलिन, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स आर? विटामिन ए, बी, के, डी। तो देखिए जो हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे? वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होंगे? फैट सॉल्युबल बताइए। विटामिन ए, डी, ई। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपके कौन कौन से होंगे? विटामिन ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई, के आपके फैट सॉल्युबल हुए, तो बचा सी एंड बी। तो विटामिन बी और विटामिन सी आपका हुआ वाटर सॉल्युबल। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो बचा विटामिन बी। तो आपका ऑप्शन बी विटामिन बी होगा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया? देखिए मैंने आज आपको ये होमवर्क दिया और यही क्वेश्चन आ गया। पर्नीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की तरह से होता है? विटामिन के, ई, B12, B6। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, और कई जगह पे कोबालामिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया होगा हमारा विटामिन B12 की वजह से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ए एंटीपिरोराइटिस, जिसको हम इचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज इन चिल्ड्रन इज? ए क्वाशियोरकर, बी मेरास्मस, सी गॉइटर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा, देखिए गॉइटर तो आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रोटीन से होता है, और मेरास्मस भी प्रोटीन से होता है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम टाइम ऑफ फॉर हैंड हाइजीन, तो इसका आंसर होगा बच्चों 20 to 30 सेकेंड्स। हैंड हाइजीन जो होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, 6 स्टेप और 7 स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको करने के लिए आपको 20 से 30 सेकेंड्स मैक्सिमम लगने चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BMW? बच्चों ये BMW गाड़ी वाला BMW नहीं है, ये मेडिकल वाला BMW है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म बताइए। बेसिक मेडिकल वेस्ट? नहीं। ब्लड मेडिकल वेस्ट? नो। बायो मैन पावर वेस्ट? नो। BMW स्टैंड्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? जो भी आपके क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, रिसर्च सेटिंग से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। बच्चों इसका डिस्पोज करने का एक तरीका होता है, इसके लिए डेडिकेटेड बैग्स बने होते हैं जिसके अंदर हम बायोमेडिकल वेस्ट को उसके बैग के अंदर डिस्पोज करते हैं। जैसे कि रेड बैग होता है वो प्लास्टिक के लिए, जिसमें IV सेट्स आपका जाएगा, ब्लड बैग्स होगा, ये सब आपका रेड बैग में जाएगा। और जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, मतलब जो बॉडी पार्ट्स होंगे या फिर कोई भी ब्लड रिलेटेड चीज़ होगी, कोई गॉज पीस होगा, कॉटन्स होंगे, वो सब आपके येलो बैग में जाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए। और जो शार्प्स होंगे वो आपके वाइट कलर का एक
प्लास्टिक कंटेनर होता है जिसको हम 2/3 फिल करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ओके, वाइट कलर का पंचर प्रूफ कंटेनर होता है जिसको हम 2/3 फिल करते हैं। 2/3 फिल होने के बाद हम उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद उसको आगे का प्रोसेस होता है। आप इतना जानिए बस, रेड बैग, येलो बैग और ये पंचर प्रूफ कंटेनर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आर्थराइटिस इज द डिसीज ऑफ, जहाँ पे भी आइटिस आ जाए बच्चों तो उसका मतलब होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो चलिए, आर्थराइटिस किसका डिसीज है? स्किन, किडनी, लिवर, जॉइंट्स। स्किन का तो नहीं होगा, स्किन का होगा तो डर्मेटाइटिस होगा, किडनी का होगा तो नेफ्राइटिस, लिवर का भी नहीं होगा तो होगा जॉइंट्स का। आर्थ मतलब जॉइंट्स। ठीक है, आर्थ मतलब जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होगा आपका आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर ए ब्लड काउंट, बी हार्ट बीट, सी टेम्परेचर, डी इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ईसीजी के दो फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बच्चों आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस काम आता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस काम आता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसका आंसर होगा हार्ट बीट। तो ईसीजी किस लिए यूज होता है? हार्ट बीट के मेजरमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, हार्ट बीट मेजर करने के लिए ईसीजी यूज होता है। तो आप ये बताइए, ग्राम वाला होगा कि ग्राफ वाला, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा तभी तो बुक्स खोल के देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज? ए कॉलेरा, बी टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस, सी मीजल्स। मीजल्स यानी कि बच्चों खसरा, इट इज एयरबॉर्न डिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड? ए हाइपोक्सिया, बी एनोक्सिमिया, बी हाइपोक्सेमिया एंड डी साइनोसिस। बच्चों जब पूरा ऑक्सीजन हमारे ब्लड को नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है बच्चों, हाइपोक्सिया। और साइनोसिस होता है हमारे स्किन और नेल्स में। कई बार आपने देखा होगा ठंडी के टाइम में, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आपके दादा नाना होंगे घर में, दादी नानी, दादा दादा, वो सब को ठंडी में कई बार होता है उनके नेल्स ब्लू हो जाते हैं या फिर उनके जो पाम होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो स्किन ब्लू हो जाता है कई बारी, और कई बारी नेल्स, तो उसको उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी पर्सन इज? ए 5 to 10 per minute, 10 to 15 per minute, 15 to 20 per minute, 20 to 30 per minute। जो अडल्ट नॉर्मल हेल्दी होता है उसका क्या रेस्पिरेशन रेट होता है? तो इसका आंसर है सी, 15 to 20 per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पल्स रेट इज मोर देन 100, पल्स रेट यानी कि बच्चों हार्ट रेट, हम पल्स रेट को और क्या बोल सकते हैं? हार्ट रेट। ठीक है, इज मोर देन 100 पर मिनट, द कंडीशन इज कॉल्ड? जब पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन को क्या बोलेंगे? ए टैकिकार्डिया, बी ब्रेडिकार्डिया, सी हाइपरपेनिया, डी ब्रेडिपिनिया। देखिए, टैकी और हाइपर मतलब ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे भी कार्डिया आ गया बच्चों मतलब हार्ट रेट। ठीक है, और ब्रेडी मतलब जो लोग ब्रेड खाते हैं वो कैसे होते हैं? सुस्त, तो ढीले धीरे, तो मतलब ब्रेडी मतलब लो, कार्डिया मतलब हार्ट रेट, और पिनिया मतलब ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? इफ पल्स रेट इज मोर देन, मतलब हार्ट रेट इज मोर देन 100, तो आपको क्या बताया? इसी तरह मोर हार्ट रेट इज टैकीकार्डिया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ए टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज? इसका आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल। मतलब फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, मतलब कब इक्वल होता है? तो इसका आंसर होगा -40 पे। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री सेल्सियस भी, दोनों सेम वैल्यू पे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका आंसर होगा बच्चों ए मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। अ यूनिट ऑफ ब्लड मतलब जो एक ब्लड बैग होगा, किसी ने देखा होगा बच्चों, एक छोटा सा ब्लड बैग होता है, मूवीज़ में तो देखा ही होगा, जिससे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर कितना ब्लड भरा होता है। तो याद रखिएगा, एक ब्लड बैग में बच्चों एक यूनिट, उस ब्लड बैग को हम एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट में 300 ml ब्लड प्रेजेंट होता है एक यूनिट ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ब्लड डोनेशन अ डोनर शुड हैव हीमोग्लोबिन लेवल अबव 10 ग्राम परसेंटेज, 11 ग्राम परसेंटेज, 12 ग्राम परसेंटेज एंड 13 ग्राम। तो इसका आंसर होगा बच्चों 12 ग्राम परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑफ केयर इन आईसीयूज। आईसीयूज में कौन से किस मॉडल पे बेस्ड केयर करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा टोटल पेशेंट केयर। जब आप लोगों की पोस्टिंग लगेगी, जब आपका नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा, तो आईसीयू के अंदर आपको टोटल पेशेंट की केयर करनी होती है, जैसे कि ओरल हाइजीन, बेड बाथ, ये सब कुछ आपको करना होगा, उसको खाना खिलाना, फीड वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी टोटल पेशेंट केयर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash department has the responsibility of purchasing all supplies and equipment of the hospital। हॉस्पिटल का जो भी हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो लिनेंस यूज़ होती है, जो भी इंडेंट कराते हैं मतलब वार्ड वाले, तो वो किस डिपार्टमेंट के अंडर होता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट, पेशेंट केयर, नर्सिंग डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, परचेज डिपार्टमेंट से में क्या होता है, पूरे हॉस्पिटल में जो जो चीज़ें यूज़ होनी है उसकी एक लिस्ट तैयार होती है और वहाँ पे सप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज, ये तो आप सबको मुझसे ज़्यादा आता होगा, 7.4 to 7.5। तो बच्चों पीएच 7.4 to 7.5 का मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, तो हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ा एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन ऑफ मीजल्स इज डन एट, मीजल्स का वैक्सीनेशन आप लोगों का आज का होमवर्क है, मैं शाम को टेलीग्राम पे पूछ सकती हूँ ये क्वेश्चंस भी, जो शाम वाले टेस्ट सीरीज होते हैं, पूरा वैक्सीनेशन चार्ट आपको याद करना है, कौन से मंथ पे कौन सा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए 5 मंथ्स, बी 9 मंथ्स, सी 6 मंथ्स, डी 7 मंथ। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी 9 मंथ्स। तो मीजल्स का जो वैक्सीनेशन होता है वो 9 मंथ्स पे लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी से क्या होगा? ए कैंसर, बी टेटनस, सी फीवर, डी टाइफॉइड। तो इस आंसर होगा बच्चों डी टाइफॉइड। ठीक है, बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प इज सेलिब्रेटेड एज नर्सेस डे ऑन। जो लेडी विद द लैम्प है बच्चों किसको बोलते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे हम नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो कब होता है नर्सेस डे? आप नर्सेस बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए नर्सेस डे बच्चों कब होता है। यस, 12 मई। ठीक है, और इस बार के नर्सेस डे का क्या थीम था? नर्सेस डे 2023 का निरामया, निरामया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी बोले तो ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों?
मॉन्टॉक्स टेस्ट, जो टीबी के लिए हम डिटेक्शन के लिए तुरंत जो टेस्ट करते हैं, एक इंट्राडर्मल मॉन्टॉक्स टेस्ट जो कि इंट्राडर्मल होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टीबी के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं? ए रिफेम्पिसिन, बी AZT, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा रिफेम्पिसिन। ठीक है, टीबी के इलाज के लिए हम रिफेम्पिसिन प्राइमरी मेडिसिन होती है। ऑम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ डैश इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। ऑम्फेलाइटिस इन्फेक्शन किस चीज़ का होता है? छोटे बच्चों में इन्फेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड का, अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ऑम्फेलाइटिस। ठीक है बच्चों, ऑम्फेलाइटिस इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू द सिंगल पेशेंट और अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर कौन प्रोवाइड करता है? 4 साल के बाद तुम ये नर्स बन जाओगे, ये नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर्स को पहले हम बोलते थे स्टाफ नर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या कौन करता है डायरेक्ट प्रोवाइड केयर? फार्मासिस्ट तो नहीं करता, वार्ड सिस्टर भी नहीं करती, उनके पास और भी काम होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए स्टाफ नर्स। तो ठीक है बच्चों, ए स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स होती है जो कि पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं। तो तुम्हें पेशेंट्स को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर चैनल को जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे बहुत ही धमाकेदार क्विज होता है और ये सब जो स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दोनों लोग आप अच्छे कॉलेज में जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।